दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पीक जी न्यूज़ पर। दोस्तों, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों का सौदा किया है। आज यानी 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहले 5 लड़ाकू विमान पहुंच जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अगले साल के अंत तक अन्य सभी विमानों की आपूर्ति कर दी जाएगी। दसाल्ट राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज यानी 29 जुलाई को भारत आ रही है। पहली खेप में कुल 5 विमान आ रहे हैं, जिनमें 3 सिंगल सीटर और 2 ट्विन सीटर विमान शामिल हैं। बीते 27 जुलाई को इन लड़ाकू विमानों ने फ्रांस से उड़ान भरी है और तकरीबन 7,000 किलोमीटर तक का सफर करके ये विमान आज अंबाला एयरफोर्स की हवाई पट्टी पर लैंड करेंगे। आज उड़ान के दौरान इंडिया इन फ्रांस नाम के ट्विटर हैंडल ने इन विमानों की कुछ तस्वीरों को साझा किया है। बताया जा रहा है कि विमान तस्वीर लिए जाने के वक्त तकरीबन 30,000 फीट की ऊंचाई पर थे और इन विमानों में ईंधन भरा जा रहा था। ट्विटर पर इन तस्वीरों को देखकर लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोगों ने इसे गौरव का पल बताया है। बहरहाल आज ये विमान भारत की सरजमी पर मौजूद होंगे। तो आइए जानते हैं राफेल लड़ाकू विमानों से जुड़ी 5 खास बातें। राफेल लड़ाकू विमान का कुल वजन 24,500 किलोग्राम है और यह आसानी से 9,500 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है। इस विमान की टॉप स्पीड 1379 किलोमीटर प्रति घंटा है और सबसे खास बात यह है कि एक बार उड़ान भरने के बाद यह विमान 3700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। यह विमान सिंगल सीटर और ट्विन सीटर दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध है। राफेल में 2 स्नेकमा M88 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 50 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। इसके अलावा यह लड़ाकू विमान अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से पूरी तरह से लैस है। इसमें सैकल्प इजी स्टार्म सैंडो AASM 8730 ट्रिपल इजरेक्टर रैंक, डेमोक्लेस पॉन्ड और हैमर मिसाइल लगे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस मिसाइल में मेटियोर मिसाइल को भी लगाया गया है, जो कि किसी भी एशियाई देश के पास उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि चीन के पास भी यह खास तकनीक नहीं है। राफेल आज 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा और यहीं उतरते ही यह अपने ऑपरेशन के लिए भी रेडी हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक अंबाला में ही इसके पहले स्क्वाड्रन की तैयारी की जाएगी, जिसे गोल्डन एरोज का नाम दिया गया है। वहीं इसके दूसरे स्क्वाड्रन की तैनाती पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में की जाएगी। बताया जा रहा है कि राफेल के लिए अंबाला एयरबेस इसलिए चुना गया है क्योंकि यहीं पर देश के सुपरसैनिक मिसाइल ब्रह्मोस की स्क्वाड्रन को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा इस एयरबेस से पाकिस्तान और चीन दोनों ही देशों की सरहदें काफी नजदीक हैं। राफेल का भारत आगमन उस वक्त हो रहा है जब चीन से सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में राफेल का मुकाबला चीनी लड़ाकू विमानों से होना स्वाभाविक है। बता दें कि चीन के पास चिंगदू J-20 लड़ाकू विमान है, लेकिन राफेल इससे कई मायनों में बेहतर साबित होगा। राफेल का डिजाइन इसे आसमान में कॉम्बैक्ट फ्लाइंग में मदद करता है, जबकि चेंगदू J-20 का डिजाइन उतना मददगार साबित नहीं होता है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ान के दौरान अपने घातक हमले और 3 मिसाइलों के लिए मशहूर है। सबसे पहले इसमें मेटियोर मिसाइल दिया गया है, जो कि तकरीबन 150 किलोमीटर तक की दूरी में हवा में वार कर सकता है। इसकी क्षमता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यह दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक गिना जाता है। इसके अलावा इसके दूसरे मिसाइल के तौर पर संकल्प दिया गया है, जो कि एक क्रूज डीप अटैक मिसाइल है, जिसका प्रयोग जमीन पर हमले के लिए किया जाता है। वहीं तीसरे घातक मिसाइल के तौर पर इसमें माइको को शामिल किया गया है, जो कि हवा से हवा में वार कर सकता है। इसे मल्टी मिशन मिसाइल भी कहा जाता है। भारत ने 2016 में हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी समझौते के माध्यम से डसाल्ट राफेल से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे।
2021 तक सभी 36 विमानों को भारत के सुपुर्द कर दिया जाएगा। 4 साल पहले भारत ने सितंबर में फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का करार किया था। बताया जा रहा है कि भारत ने राफेल से सौदे में तकरीबन 710 मिलियन यूरो खर्च किए हैं। एक विमान की कीमत तकरीबन 90 मिलियन यूरो है, यानी करीब 673 करोड़ रुपए। अफगानिस्तान और इसके जैसे देशों में विभिन्न अभियानों में अपना जौहर दिखा चुका फ्रांस का लड़ाकू विमान राफेल अब भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने जा रहा है, जिससे भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान की बढ़ती गुटबाजियों को देखते हुए भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े को मजबूत बनाना जरूरी हो गया था। दोस्तों, हमारी राफेल की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।